हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक। सो आज बेसिकली हम इस सेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि नेटवर्क थ्योरी में बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे कि ग्राफ थ्योरी बोला जाता है। बेसिकली ग्राफ थ्योरी के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आपको ग्राफ थ्योरी के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेसिकली मैं यहाँ एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताने वाला हूँ ग्राफ थ्योरी, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना बचे और बाकी डाउट भी बच जाएगा, जिससे कि आप मैं 3 से 4 क्वेश्चन लूँगा लास्ट में, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देन ग्राफ थ्योरी के बारे में स्टार्ट करता हूँ। तो ग्राफ थ्योरी होता क्या है? बेसिकली ग्राफ थ्योरी कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जो मान लो सर्किट एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस एलिमेंट, ये रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ये ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स दे दिया मान लो प्लस माइनस, ठीक है, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर और ये वोल्टेज। तो ये है अपना सर्किट, नेटवर्क सर्किट। मान लो इसका जो ये रेजिस्टेंस है एंड वोल्टेज सोर्स है, इसको आप एक लाइन से रिप्लेस कर दोगे तो वो जो ग्राफ मिलेगा उसको ग्राफ बोला जाता है, बेसिकली नेटवर्क ग्राफ। तो बेसिकली मान लो इसको मैं, और इसको जो ये नोड लिया जाता है, इसको नोड 1 ले लेता हूँ, ये नोड 2 हो जाएगा, और ये बेसिकली सेम पोटेंशियल पे है, तो इसको मैं इसको नोड 1, नोड 2, नोड 3 ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी इसको मैं नोड 1 मान लेता हूँ, ये 4 मान लेता हूँ। तो बेसिकली मैं इसको लाइन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये लाइन, ये नोड 1 हो गया अपना, और ये नोड 2 हो गया, ठीक है, नोड 4 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं लाइन से रिप्लेस करूँगा तो ये नोड 3 हो गया, और ये नोड 3, नोड 2। तो इस तरह से अपना जो ग्राफ मिलेगा उसको बेसिकली इसमें जो सर्किट में बोला जाता है उसको ग्राफ थ्योरी के से रिलेटेड किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मान लो ये नोड दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रांच कितने हो, ब्रांच को मैं मान लो A B C D E से, तो 5 हो गई ब्रांच। तो जो ब्रांच होती है इनको ब्रांच बोला जाता है और इनको नोड बोला जाता है। आपको ये याद रहना चाहिए। देन यदि इसके अंदर आपको डायरेक्शन दे दी जाए, मान लो आपको ये डायरेक्शन दे दी जाए, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, ये 1, इसको मैं 1 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। यदि ये मान लो डायरेक्शन दे दी जाए आपको, ठीक है, इसको मैं ये एंटर कर रहा होगा, ठीक है। यदि डायरेक्शन दे दी जाए तो ये जो ग्राफ मिलता है उसको डायरेक्टेड ग्राफ बोला जाता है। मतलब विद डायरेक्शन है तो डायरेक्टेड ग्राफ बोला जाएगा। इसको बेसिकली नॉन डायरेक्टेड ग्राफ बोला जाता है, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ बोला जाएगा इसको, ठीक है। देन ये हो गया आपका ग्राफ, और जो ये नोड होता है। अब बेसिकली आपसे हमारा जो चैप्टर होता है इसमें एक ट्री होता है, ट्री वर्ड होता है, जिसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। बेसिकली ट्री होता है क्या है? ट्री होता है अपना जो ये ग्राफ दिया हुआ है उसका सब ग्राफ। आपके पास सब ग्राफ मिल जाएगा तो उसको ट्री बोला जाएगा। बट फिर भी सारे ऑल दी सब ग्राफ इज़ नॉट ट्री। बेसिकली इसके अंदर जो मान लो ग्राफ का सब ग्राफ होना चाहिए एक तो, ठीक है, ग्राफ का सब ग्राफ। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो आपका इसके अंदर जो ये सब ग्राफ मिलेगा, मान लो इसका सब ग्राफ क्या होगा, मान लो इसका सब ग्राफ क्या होगा, ये भी एक तरह से सब ग्राफ है। ये 4 है, 1 है, ये 3 है, ये E है, ये A है, ये D ब्रांच है। तो ये भी सब ग्राफ है, बट ये क्लोज है।
तो इसको ट्री नहीं बोला जाएगा। ट्री में क्या होता है कि जो होता है देयर आर नॉट एनी क्लोज लूप, मतलब इसके अंदर जो लूप होता है वो क्लोज नहीं होता है। एंड थर्ड पॉइंट है इसके अंदर जो है ये ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए जिसके अंदर सारे नोड होने चाहिए सब ग्राफ के अंदर। तो इसके अंदर होता है ऑल द नोड आर ऑल्सो प्रेजेंटेड, मतलब प्रेजेंट होनी चाहिए ऑल द नोड आपके जो सब ग्राफ होता है उसके अंदर। तो बेसिकली 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई मिल जाए तो वो ट्री कहलाता है। अब नंबर ऑफ ट्री पूछ लिया जाए कि जो सब ग्राफ ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसके अंदर कितने ट्री होंगे, तो ट्री बेसिकली होता है नंबर ऑफ ट्री निकालना चाहेंगे तो अपन नंबर ऑफ ट्री होते हैं ए की पावर ए, एक मैट्रिक्स होता है जिसे भी इंसिडेंट मैट्रिक्स बोला जाता है, और जो एक ए बेसिकली यहाँ पर रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स होता है। रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स होता है। इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बता दूंगा, फिर रिड्यूस क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़े टाइम बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग कि बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ से यदि इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिटरमाइन निकालोगे तो आपका नंबर ऑफ ट्री मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि आपके मान लो जो ग्राफ दिया है वो रेगुलर ग्राफ दिया हुआ है, मैं रेगुलर ग्राफ के बारे में बात करता हूँ। रेगुलर ग्राफ मान लो 4 रेगुलर ग्राफ दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ ट्री क्या होते हैं उसके आपको पहले चेकआउट कर लेना है कि जो ग्राफ दिया हुआ रेगुलर ग्राफ है या नहीं है। तो रेगुलर ग्राफ का यदि ट्री निकालना चाहोगे तो n की पावर n-2 होता है। नंबर ऑफ नोड n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ नोड, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ नोड्स हैं तो n की पावर n-2 कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ ट्री टोटल ट्री मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ से बेसिकली आप लोगों को बता दिया कि नंबर ऑफ ट्री कैसे निकाला जाता है। यदि रेगुलर ग्राफ दिया हुआ तो n की पावर n-2 एंड अदरवाइज ए मैट्रिक्स होता है रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स को इससे ट्रांसपोर्टेशन ले लोगे आप, ट्रांसफ़र ले लोगे तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिटरमाइन करोगे तो आपको नंबर ऑफ ट्रीज से मिल जाएंगे। तो बेसिकली देन मैं आपको बता देता हूँ कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है एंड इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें क्या है, हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। इसमें एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जो कि मैंने बता दिया, फिर मैं वापस आपको बता दूंगा। डायरेक्टेड ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, नॉन रेगुलर ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, नॉन कनेक्टेड ग्राफ एंड आइसोलेटेड ग्राफ, ये सारी चीज़ें आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आप उसमें एग्ज़ाम में बता सकते हो। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको जो कनेक्टेड ग्राफ होता है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जो आपस में कनेक्टेड होता है। जैसे कि आपका जो ग्राफ दिया हुआ था वो क्या हुआ था, मान लो आपका ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं इसको कर देता हूँ, ये अपना ए नोड है ना, तो ठीक है, ए बी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इसको ब्रांच को मैं 3, 4, 5 लिख लेता हूँ, ठीक है, और मान लो ये लिख लेता हूँ। तो ये हो गया कनेक्टेड ग्राफ। यदि नॉन कनेक्टेड ग्राफ होगा तो वो क्या होगा, नॉन कनेक्टेड ग्राफ होगा मतलब यदि आपको मान लो ये दे दिया
मतलब आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एंड दिस, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है और ये आपस में कनेक्ट था, तो ये अनकनेक्टेड हो गया, तो ये नॉन कनेक्टेड ग्राफ हो जाता है और ये कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरा बताता हूँ मैं रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? बेसिकली रेगुलर ग्राफ बोलता है कि आपके जो नोड है यहाँ से यहाँ पर जाने का कम से कम आपको एक रास्ता तो होना चाहिए, मतलब एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर एंड जो और एवरी नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ओनली वन बार, मतलब यहाँ से जाने का रास्ता आपको एक बार ही होना चाहिए, ओनली वन टाइम्स। जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस नोड से एवरी नोड, हाँ, तो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो। तो यहाँ से जाने वाला इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है। ठीक है, और ये भी इससे कनेक्टेड है, ये तीनों इससे, ये भी इससे कनेक्टेड है, इससे भी, इससे भी, और ये इससे भी, इससे, तो आपस में कनेक्टेड है। और तो ये क्या हो गया? रेगुलर ग्राफ। नॉन रेगुलर की बात करता हूँ मैं, तो नॉन रेगुलर क्या होगा? नॉन रेगुलर ग्राफ होगा, मान लो ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, या तो ये दिया हुआ है वापस और ये दे दिया, तो ये नॉन रेगुलर ग्राफ होगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ से जाने वाला ये 2 रास्ते हो गए अपने पास, तो इसको नॉन रेगुलर ग्राफ। या फिर ये दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है, ये भी नॉन रेगुलर ग्राफ होगा, क्योंकि आपस में इस नोड से इस नोड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ठीक है, तीसरा है रेगुलर ग्राफ में। एक और बात कर लेता हूँ, ये रेगुलर ग्राफ दिया हुआ है तो उसके जो नंबर ऑफ स्टेज होंगे वो कितने दिया था मैंने, यहाँ पर वापस डिस्कस कर लेता हूँ मैं, n⁻⁻², ये नंबर ऑफ स्टेज होंगे यदि रेगुलर ग्राफ होगा तो। बाकी अब कौन सा डायरेक्टेड ग्राफ मैंने बता दिया, उसके अंदर डायरेक्टेड ग्राफ एंड नॉन डायरेक्टेड। ठीक है, तो डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन दिया होगा इसके अंदर, जो ग्राफ दिया हुआ उसके अंदर डायरेक्शन है तो डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, अदरवाइज अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने 6 ग्राफ के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट में जो अपना ट्री होगा, बेसिकली मान लो आपको ट्री दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्री अपना कैसा होगा? ट्री एक तो जो मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ है, तो इसका ट्री कैसे होगा? ये, इसको मैं डॉट डॉट से लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। ये तो अपना ग्राफ था, ये ट्री होगा क्योंकि इसमें एवरी नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर नोट, बट फिर ट्री होता क्या है? एवरी नोड मतलब एवरी नोड प्रेजेंटेड इन दिस ट्री। तो बेसिकली जो लूप दिया होगा वो नोट क्लोज लूप होगा, तो ओपन लूप हो गया। तो बेसिकली जो यहाँ पर जो ये बोला, इसको बोला जाता है, इसको TWIG बोला जाता है, TWIG। और जो ये होता है उसको लिंक बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना लिंक। देन यदि आपसे यहाँ पर और बाकी क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ TWIG भी पूछ रख सकता है और नंबर ऑफ लिंक्स भी पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ TWIGs के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि नंबर ऑफ TWIGs कितने होंगे एंड जो लिंक होगा वो कितना होगा अपना। तो जो TWIG होगी, नंबर ऑफ TWIGs निकालना चाहेंगे अपन, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ TWIG होंगे ट्री में, नंबर ऑफ
TWIG TWIG होते हैं वो नंबर ऑफ TWIG होते हैं, नंबर ऑफ जो ब्रांच होता है टोटल ब्रांच उसके बराबर होता है। तो नंबर ऑफ, तो यह है, अच्छा नंबर ऑफ TWIG है ना, तो नंबर ऑफ TWIG तो डायरेक्ट ही हो जाएगा नंबर ऑफ नोड्स माइनस वजन, ये नंबर ऑफ TWIGs हो जाएगा। जो नोड दिया हुआ है, नोड कितने दिए हुए 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 - 1 3, तो 1 2 और 3 TWIG आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक्स पूछ लिया जाए आपसे, तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, वो होते B - n + 1। तो B कितना हो, ब्रांच कितना हुआ है यहाँ पे, ब्रांच तो कितनी हुई बताइएगा, ब्रांच तो 1 2 3 4 5, नोड कितना दिया हुआ 4 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 1 एंड ये 2, तो 2 तो क्या आ गया लिंक एंड 3 क्या आ गया TWIGs। तो ये सही, इस प्रकार से अपन ब्रांच जो ट्री दिया हुआ उसके TWIG एंड लिंक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना, नंबर ऑफ TWIGs क्या होते हैं और नंबर ऑफ लिंक्स क्या होता है, इसको याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो TWIG के बारे में बता दिया मैंने, लिंक के बारे में बता दिया, देन आपसे बाकी चीज़ें यहाँ पर 2 सेट मिलते हैं आपको, एक तो कट सेट होता है एंड एक होता है टाई सेट। तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, कट सेट बेसिकली होता क्या है एंड टाई सेट क्या होता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग टाई सेट के बारे में जान लेते हैं। तो टाई सेट होता क्या है मैं बता देता हूँ। मान लो ये है अपना टाई सेट, ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं, दूसरा है कट सेट, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। बेसिकली टाई सेट होता है वो KVL से रिलेटेड होता है, मतलब टाई सेट मान लो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आप ग्राफ के माध्यम से समझिएगा। तो टाई सेट बोलता है, मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। देन यहाँ से जो ये नोड, मान लो इसको मैं ब्रांच मान लेता हूँ A B C D ये E, ठीक है। तो टाई सेट, अब ये तो ग्राफ हो गया, अब मेरे को बनाना था ट्री। तो ट्री तो क्या होगा अपना, ट्री तो जो एक तो एवरी नोड आर प्रेजेंटेड इन दिस ग्राफ एंड ओपन लूप होना चाहिए, मतलब देयर आर नोड एंड क्लोज लूप। तो मैं इसको डॉट डॉट से बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया अपना ट्री हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना ट्री। अब टाई सेट बोलता है कि इसमें जो हम लोग लिंक होगा उसमें ओनली एक लिंक होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट। मान लो ये इसमें ये लूप दिया हुआ है और एक लूप ये दिया हुआ है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक बेसिकली ये बड़ा वाला लूप दिया हुआ है, 3 दे देता हूँ मैं। तो जो टाई सेट यह कहता है कि आपका जो लूप होगा उसमें ओनली 1 लिंक होना चाहिए, मतलब इसको तो TWIG बोला जाता है। और ये होता है लिंक अपना। तो टाई सेट बोलता है कि ओनली वन लिंक प्रेजेंटेड इन लूप इक्वेशन। टाई सेट ये करता है। तो यहाँ पर जो लूप होगा 1 एंड
1 में क्या है, एक ही लिंक आ रहा है, इसमें भी एक लिंक आ रहा है, तो 1 2 वैलिड होंगे, 4 टाई सेट, ठीक है, और बट 3 होगा वो क्या होगा, इज नॉट वैलिड फॉर टाई सेट। ठीक है, यहाँ से मैंने बता दिया कि कौन कौन सा जो लूप होगा वह वैलिड होगा और कौन सा नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पुट किया जाता है आपसे कि नंबर ऑफ टाई सेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ टाई सेट निकाल लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ टाई सेट, तो नंबर ऑफ टाई सेट होते हैं और नंबर ऑफ लूप्स के बराबर होता है। तो ये होता है नंबर ऑफ लूप्स के बराबर, और जो नंबर ऑफ लूप्स होते हैं वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, जो नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन होगी वो नंबर ऑफ किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ लूप्स, तो नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर होगा, क्योंकि जितना लिंक हो गया उतना ही होगा। तो नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिंक्स किस क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक्स अपने दिया हुआ n-1, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक्स क्या होता है, n-1 होता है या b-n+1 होता है, बताइएगा। लिंक होता है n-1, तो यहाँ पर नोड कितने दिए हुए 4, तो ये तो b-n+ होगा, b-n+1। ब्रांच कितना दिया हुआ 5, नोड 4, तो 2 आ जाएगा ना। तो नंबर ऑफ टाई सेट कितने हो जाएंगे, b-n+1। नंबर ऑफ टाई सेट भी इतना ही होगा, नंबर ऑफ लूप्स पूछ ले जाए तो इतना होगा, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन पूछ ले जाएगा वो भी इतना होगा, नंबर ऑफ लिंक पूछ ले जाए जब भी b-n+1 होगा। तो आपको बेसिकली इस तरह से याद रख लेना है कि नंबर ऑफ टाई सेट मीन्स केवीएल लूप। तो केवीएल लूप किस में लगाते हैं, केवीएल में अपन लोग। तो केवीएल किसके, तो यहाँ से आप ऐसे ये लिंक होता है उसके यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो L4L लिंक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लिंक लूप किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ लिंक्स। तो बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। देन आपसे यहाँ पर ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, जो नंबर ऑफ टाई सेट का जो, अच्छा मैं उसके बारे में बताना भूल गया, इंसिडेंट मैट्रिक्स के बारे में। इंसिडेंट मैट्रिक्स भी अपन बताता हूँ मैं अभी। नंबर ऑफ टाई सेट, अच्छा ऑर्डर ऑफ टाई सेट पूछ रहा हूँ मैं, टाई सेट ऑर्डर कितना होगा, टाई सेट ऑर्डर का कितना होगा, b-n, m × n होता है, तो m कितना होगा, b-n+1 × ब्रांच, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कट सेट की। तो कट सेट में बेसिकली जैसे कि ग्राफ बना लेता हूँ मैं पहले तो, ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ था अपने पास, ये हो गया, ये क्या 1 2 3 4 A B C D E, ठीक है। ये तो ये ओपन होगा, ये हो गया अपना ट्री। तो टाई सेट बोलता है कि जो कट सेट होता है वो केसीएल इक्वेशन को के बारे में अपन को नॉलेज देता है। तो केसीएल यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो उसकी C4 KCL, ये C हो गया, तो मतलब यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो आप। मैंने ट्रिक बता दिया है, यहाँ कट सेट मीन्स KCL। अब KCL कहाँ पर लगेगा, नोड पर, ठीक है। तो अब KCL जो बोलता है कि इसमें ओनली एंड ओनली वन ट्विग presented and in KCL इक्वेशन, मतलब KCL इक्वेशन जिस नोड पे लगाएंगे उसमें ओनली 1 ट्विग होना चाहिए।
तो यहाँ पर एक ये नोड हो गया, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर कैसे लगा सकता हूँ मैं, और एक KCL यहाँ पर नहीं लगा सकता, यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, एक KCL यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। तो 3 KCL लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो तीन KCL लगा सकता हूँ। तो यहाँ से आप, तो मान लो आपसे ये तो हो गया लिंक, ये मैंने उसमें बता दिया लिंक, और ये हो गया था टीवी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये मैं नोड बता देता हूँ, ये एक नोड है। तो 1 2 3, 1 2 and 3 node is valid for cut set, but fourth node is not satisfy of cut set कंडीशन, ठीक है। यहाँ से जो आपका फोर्थ नोड है वो आपका कट सेट का जो कंडीशन दिया हुआ उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो फोर्थ नोड होगा वो कट सेट में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हो गया अपना 1 2 3 नोड होगा जो कट सेट होगा, क्योंकि बेसिकली इसमें वन ट्यूब होगा वो अपना यूज़ हो रहा है। तो नंबर ऑफ वन ट्यूब, तो यहाँ से आपसे नंबर ऑफ कट सेट पूछ लिया जाता है। तो कट सेट किससे होगा, KCL, नंबर ऑफ KCL इक्वेशन। तो नंबर ऑफ KCL इक्वेशन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ KCL इक्वेशन होगा यहाँ से जितने नोड होंगे उसके ट्यूब के बराबर। तो ये नंबर ऑफ ट्यूब के बराबर होगा। अच्छा, टीवी होता है ये, नंबर ऑफ टीवी के बराबर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीवी कितना होता है, n-1। n क्या है, नोड, तो नोड कितने दिए हुए, फोर्थ, तो -1, तो 3। तो नंबर ऑफ नोड हो जाएंगे यहाँ से 3 आंसर आ जाएगा अपना, और वैसे भी 3 दिख रहा था। तो नंबर ऑफ कट सेट कितने हो गए, 3। किसके बराबर, नंबर ऑफ KCL इक्वेशन पूछ लिया जाए तो नंबर ऑफ KCL इक्वेशन भी कितनी होगी, 3, एंड नंबर ऑफ ट्यूब्स के भी कितने होंगे, 3। तो 4 - 1 3, तो यहाँ से 3 दिख भी रहा होगा। बाकी आपसे पूछ लिया जाता है कट सेट का ऑर्डर। तो कट सेट का ऑर्डर होता है जो n-1 होता है मल्टीप्लाई ब्रांच। अब ये आपका कट सेट ऑर्डर होता है। तो बेसिकली यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आया होगा आपकी। जो टाई सेट होता है वो लिंक से रिलेटेड होता है कि ओनली जब आप केवल इक्वेशन लगाओगे तो उसमें नंबर ऑफ लिंक्स होने चाहिए 1 होने चाहिए। तो ये 1, इसमें नंबर ऑफ लिंक्स क्या हो रहा है, 1। तो 1 इसमें भी 1 हो रहा है, तो 1 एंड 2 वैलिड हो जाएगा, एंड 3 होगा उसमें, ये 3 जो बड़ा वाला लूप है वो होगा। तो इसमें क्या हो गए, 2 लिंक आ गए, तो ये वैलिड नहीं होगा। और नंबर ऑफ टाई सेट नंबर ऑफ लूप्स के बराबर होगा, नंबर ऑफ लूप्स KVL के बराबर होगा, नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर होगा, जो कि लिंक्स अपन को पता है B-n+1 होता है, पिछली बार मैंने बता दिया था पिछले टाइम। और इसमें क्या है, कट सेट में n-1 ये होता है। तो बेसिकली मैंने कट सेट और टाई सेट के बारे में भी पूरा बता दिया है। इसमें से आपको 2 सेट होते हैं, अपने सिलेबस में 2 सेट है। बाकी मैं इंसिडेंट मैट्रिक्स होता है उसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली इंसिडेंट मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इंसिडेंट मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इंसिडेंट मैट्रिक्स, अब इंसिडेंट मैट्रिक्स मान लो आपको जो ट्री दिया हुआ है ये आपका ये 1 और नोड मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, इसका मैं डायरेक्शन मान लेता हूँ। ये बेसिकली करंट की डायरेक्शन है, आपको समझ में आया होगा। तो ये तो डायरेक्शन दिया हुआ तो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, अदरवाइज अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा।
रेगुलर ग्राफ की बात कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया अपना, ये 1 2 3 4 हो गया नोड, और ABCD हो गया अपनी ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ से आपसे ये दे दिया आपको ग्राफ, तो इसका इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालना होगा तो क्या हो करना होगा उसके बारे में बता देता हूँ मैं। जो रो होता है, जो इंसिडेंट मैट्रिक्स की रो होगा वो तो होगा नोड, ठीक है, और जो कॉलम होगा वो होगी ब्रांच। तो नोड तो क्या है 1 2 3 4, ब्रांच क्या है ABCD, ये है ब्रांच आपके। सो मैं बनाता हूँ, तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स मान लो। तो मैट्रिक्स तो ये हो गई अपनी रो, तो रो को क्या कहते हैं नोड, तो मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नोड कितने, नोड 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो ब्रांच दिया है ब्रांच क्या होगी कॉलम। तो कॉलम दिया हुआ है, तो कॉलम कितना दिया हुआ है ABCD। तो हम नोड 1 पे जाता हूँ मैं, तो नोड 1 है, तो जो आउटसाइड करंट होगा, जो आउटर होगा उसको मैं पॉजिटिव लूँगा 1 ले लूँगा, और जो इंटर कर रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे अपन। कैसे लोकेशन में भी ऐसे ही करते हैं। तो जो कट सेट है 1 नोड है, तो ए हो रहा है, ए क्या हो रहा है आउटसाइड, तो इसको मैं पॉजिटिव ले लूँगा, ठीक है। और जो बी होगा, बी तो यहाँ से एक और डी होगा इंटर कर रहा है, तो डी को मैं -1 ले लूँगा। और जो बी और सी तो कनेक्टेड है ही नहीं इससे 1 नोड से, तो ये 0 हो जाएगा, बाकी को मैं 0 ले लेता हूँ। चाहे कितने नोड हो, चाहे कितने भी ब्रांच हो, 2 यदि 3 कनेक्टेड है तो जो आउटर होगा उसको 1 ले लेना, और जो इंटर हो रहा है उसको -1 ले लेना। सेकेंड नोड पे जाते हैं हम, तो सेकेंड नोड पे क्या होगा 1 ए और बी, ए तो क्या इंटर कर रहा है तो ए -1 हो जाएगा, बी आउटर कर रहा है तो बी क्या हो पॉजिटिव, और बाकी ये 0 हो जाएंगे। और 3 क्या कर रहा है 3 नोड पे सी आउटर हो रहा है और बी एंटर कर रहा है, तो बी माइनस हो जाएगा और सी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। जो फोर्थ नोड है, फोर्थ पे बी आउटर डी आउटर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1, और जो फोर्थ बाकी सी एंटर कर रहा है तो सी हो जाएगा -1, और ये बाकी 0 हो जाएगा। ये आपका आ गया इंसिडेंट मैट्रिक्स। यहाँ से आप ऑर्डर भी बता सकते हो। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है, तो रो नोड, तो नोड मल्टीप्लाई ब्रांच, तो ये हो गया अपना इंसिडेंट मैट्रिक्स के बारे में। अब यहाँ पर यदि आप इसके जो इंसिडेंट मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, जो रो में एवरी नोड के रो होता है, एवरी रो होता है उसका टोटल होता है वह 0 होता है। यहाँ से देखे आप देखोगे तो ये कितना है 0, इसका भी कितना हो रहा है 0, इसका भी कितना हो रहा है 0, इसका भी कितना हो रहा है 0। तो जो इंसिडेंट मैट्रिक्स होगा उसमें होता है टोटल ऑफ एलिमेंट वैल्यू, टोटल ऑफ एलिमेंट वैल्यू ऑफ रो या कॉलम इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा होता है, इसमें ये हो गया आपका, जो समझ में आ गया होगा आपके शायद, जो कॉलम होता है उसके सारे एलिमेंट को जोड़ दिया जाए तो 0 के बराबर होता है। किसी भी मैट्रिक्स का देख लीजिएगा आप, इंसिडेंट मैट्रिक्स का। देन आपके यहाँ पर एक और चीज़ आती है, इंसिडेंट रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। ये क्या बोला है, ये है इसमें क्या है, जो इंसिडेंट मैट्रिक्स होता है
उसमें से आप किसी भी रो को रिड्यूस कर दोगे तो वो रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स हो जाता है। मतलब एनी इंसिडेंट मैट्रिक्स रिड्यूस एनी इंसिडेंट मैट्रिक्स रिड्यूस या रिमूव ऑफ द रो। मतलब एनी इंसिडेंट मैट्रिक्स रिड्यूस या रिमूव हैज रिमूव, यहाँ हैज कर दीजिए, हैज रिड्यूस या रिमूव ऑफ द रो, एनी रो। ठीक है, एनी वन रो को आपको रिड्यूस कर दोगे तो आपको रिड्यूस जो मैट्रिक्स से रिड्यूस वो मिल जाएगी। जैसे कि आपको जैसे कि ये रो दिया हुआ, इस रो को मैं हटा सकता हूँ और बाकी को लिख दूँ तो रिड्यूस। मान लो इसको भी हटा कर बाकी को लिख दूँ तो किसी को मान लो मैंने फर्स्ट वाले को हटा दिया तो फर्स्ट वाले को हटाने का तो -1 दूसरे नोड वाले इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं 0 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0, यह कितना हो जाएगा 0 -1 और 1। ये हो गया रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। यदि इसका ट्रांसफ़र निकालोगे तो वो उसको 80 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे यहाँ टी कर देना, रो को नोड में कन्वर्ट कर देना, नोड को रो में कर देना तो आपको 8 मिल जाएगा। तो 8 मिलने के बाद यदि आप यहाँ से नंबर ऑफ ट्री निकालना चाहोगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, इंसिडेंट उधर लिख देना, तो ये 80 कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं -1 0 0 1 1 -1। अच्छा मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा -1। अच्छा ये अच्छा मैं इसको इस तरह से -1 0 0, तो ये 0 -1, ठीक है 1 और 0 0 0 -1 1, ये हो गया आपका 80। तो नंबर ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स 80 इसका डिटरमिनेंट ले लेना तो आपको यहाँ से नंबर ऑफ ट्री मिल जाएगा। तो बेसिकली मैंने सब बता दिया है, ये इंसिडेंट मैट्रिक्स था ओनली। ये इंसिडेंट मैट्रिक्स हो गया। यहाँ से नंबर ऑफ ट्री निकालेंगे रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स से। किसी भी यहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी ला सकते हो, R4 R, ये R4, यहाँ से बेसिकली आप यहाँ से ये बोल सकते हो R4 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 R। R का मतलब रिड्यूस किसको, अच्छा रिड्यूस या रिमूव किसको, रो को, रिड्यूस या रिमूव रो को कर दिया जाता है। 3R आप यहाँ कॉन्सेप्ट लगा देना, जिससे कि आपको याद भी रह जाएगा, आप भूल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैंने फुल ट्रिक के साथ आपको अच्छे से ग्राफ थ्योरी के बारे में बता दिया है। बेसिकली इससे के अलावा आपके ग्राफ थ्योरी में कुछ भी नहीं है। बाकी मैं इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जिससे कि आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो शायद आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी बहुत अच्छा टॉपिक था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो 3 फेज करंट एंड वोल्टेज उसके बारे में जानेंगे, और ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन भी लेकर आता हूँ मैं। बाकी जब तक आप इस वीडियो को देखते रहिएगा अच्छे से, तो थैंक यू, बाय।